ये कत्ल बिस्सबाब की डेफिनेशन में 322 पीपीसी में ये फाल करता है। सस्पिशन हो कि इसकी मौत की वजूहत क्या हो सकती हैं तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के। वो जो इंजेक्शन है उसके मुबैना रिएक्शन से ही ये अमवात वाक़या हुई हैं, तो फिर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पोस्टमार्टम का पहलू इग्नोर करके या मैटर को पुलिस के सामने रिपोर्ट करने के बगैर, इन्वेस्टिगेटर करने के बगैर जिम्मेदारी अगर आप तयन कर लेंगे तो ये खामख्याली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक स्कैंडल सामने आया जिसमें मुबैना तौर पर एक इंजेक्शन लगने से मेयो अस्पताल में चेस्ट वार्ड में मौजूद 16 अफराद की जो ज़िंदगी वो ख़तरे में पड़ गई। लेकिन बदकिस्मती से एक खातून जिसका नाम नौरीन बताया जाता है, 36 साल इसकी उम्र है, वो इस इंजेक्शन के रिएक्शन की बदौलत जो है जान की बाजी हार गई। एक शख्स दौलत खान वो वेंटिलेटर को मुंतकिल किया गया, आज सुबह उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। अब इसके बाद अभी जो इतलात है तकरीबन 14 अफराद अभी भी क्रिटिकल पोजीशन के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं और इस पर एक हाई ऑफिशियल कमेटी जो है वो बना दी गई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया। इस नोटिस लेने के बाद इस कंपनी के हवाले से जो चीज़ें इकट्ठी की गई, हस्पताल में इसकी जो इंजेक्शन था उसका लगाना जो है फ़ौरी तौर पर रोक दिया गया। अब सूरत हाल क्या है, कानून इस तमाम मामले में क्या कहता है? मेरे पास जो इतलात आई उसमें अभी यह है कि आला सतह की जो कमेटी तश्कील दी गई है वो इस तमाम वाक़े की तहकीकात करेगी, लेकिन जो लाशें हैं वो पोस्टमार्टम के बगैर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। लवाहिकीन ने उसमें कहा है कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अब कानून इस नज़र के अंदर आखिर क्या कहता है कि ऐसे केस में क्या पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी था या नहीं था? मेरे साथ माहिर कानून इस वक्त मौजूद हैं, नसीर अहमद कंबो साहब। उनसे पूछ लेते हैं कि कानून की नज़र में अगर कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें कुछ अमवात वाक़या होती हैं तो कॉज ऑफ डेथ जानने का पोस्टमार्टम के अलावा क्या तरीका होगा और क्या पोस्टमार्टम करवाना अब ज़रूरी है या नहीं, और इस केस में अगर नहीं करवाया गया तो ये नेग्लिजेंसी होगी या फिर इस केस को दबाने से मुतल्लिक जो है कुछ मामलात आगे चलते हुए दिखाई देंगे। इस वाले से इनसे पूछते हैं। नसीर साहब, कल एक वाक़या रूनमा होता है और उसमें 2 अफराद जान की बाजी हार गए इंजेक्शन लगने से। आप क्या समझते हैं कि अब इसके अंदर कानून क्या कहता है, किस तरीके से इसकी FIR दर्ज होगी, चीज़ें इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, कौन इसमें जो है मुलव्विस पाया जाता बदाही नज़र आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। कल रिपोर्ट हुआ अखबारात में और टीवी चैनल्स पे, जिस पे मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी सुना कि उन्होंने एक हाई प्रोफाइल कमेटी जो है वज़ीर आला के अहकामात की रोशनी में और सेक्रेटरी हेल्थ ने भी कि कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और इसमें हम जो है वो इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये इंजेक्शन का रिएक्शन क्यों हुआ है, डॉक्टर की गफलत है या मेडिसिन जो थी वो गलत थी। लेकिन इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ी चीज़ है ना, जिससे ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ है मरने वाले जो है नसरीन बीबी या दौलत खान की बॉडी में, या जो है वो जिनकी हालत ख़राब है या जो क्रिटिकल है, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि पोस्टमार्टम जो है ना, ऑटोप्सी जो है मरने वालों की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनका पोस्टमार्टम नहीं करते, उनकी ऑटोप्सी नहीं करते, तो उस वक़्त तक उसके काज ऑफ डेथ का पता नहीं चलता। सिर्फ नेचुरल हालात में किसी की मौत वाक़या होती है या किसी लॉन्ग डिजीज़ हिस्ट्री की बना पे किसी की मौत वाक़या होती है तो उस सूरत में पोस्टमार्टम ज़रूरी नहीं होता। सामने नज़र आ रहा होता है कि इसकी मौत की ये वजूहात हैं, लेकिन जहाँ पे फाउल प्ले हो, जहाँ पे सस्पिशन हो कि इसकी मौत की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के। दूसरी बात ये है कि ये वाक़या जो है ये अब डॉक्टर की नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस भी वो है कि जो क्राइम को छू रहा है। अब ये इंजेक्शन जो था, ये जो जिस कंपनी ने बनाया है उसके पार्ट पे फॉल्ट था, डॉक्टर लगाने वाले के पार्ट पे फॉल्ट था, या जो जिसने इंजेक्ट किया उस पे फॉल्ट था, या जिसने ये नुस्खा डॉक्टर ने रिकमेंड किया उस पे फॉल्ट था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, आपने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा, मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ, जो हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दी, आखिर वो फिर क्या क्या आइडेंटिफाई करना है उसने? देखिए, जब पोस्टमार्टम नहीं हो रहा और लोगों को जो है वो घर भेज दिया गया। दूसरे मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी सूरत हाल में जब लवाहिकीन ही ना चाहते हो तो फिर क्या किस तरीके से चीज़ें जो है सामने आ सकती हैं? देखिए, लवाहिकीन ना चाहते हों तो ये कोई हल नहीं है। कोई ऑफेंस हुआ तो लवाहिकीन रिपोर्ट नहीं कर रहे। 154 CRPC जो बड़ा वादे है
कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को कोई भी बंदा ये चीज़ रिपोर्ट कर सकता है, या स्टेशन हाउस ऑफिसर के नॉलेज में ये बात आ जाए तो वो अपनी मदईयत में जो है वो मैटर को रिपोर्ट कर सकता है। और पुलिस जो है वो देखे मीडिया पे इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना बड़ा ये स्कैंडल है। मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि पुलिस ने वहाँ पे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी डिप्यूट कर दी है, पुलिस वाले ऑफिशियल्स, कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो। हालांकि पुलिस जो 154 में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनके नॉलेज में आता है तो उसको रिपोर्ट करना उनकी ड्यूटी है। पुलिस को सबसे पहले अपनी प्राइमरी ड्यूटी जो है वो उस मैटर को रिपोर्ट करना चाहिए जब उनके नॉलेज में ये मामला आ चुका है, और रिपोर्ट करने के बाद फ़ौरन जो है वो उन डेड बॉडीज़ की ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। उसके बाद आप नामलूम के खिलाफ FIR दर्ज कर लें। कल को जिसका रोल बनेगा, डॉक्टर का बनेगा, मेडिसिन कंपनी का बनेगा, या किसी नर्स का बनेगा, या किसी का भी बनेगा, या वो जो पानी जिसमें ड्रिप में इंजेक्ट करके लगाया गया है उस पानी में कोई मसला है, या कोई सिरिंज जो थी उसका कोई मसला था। आप देखें 2 दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जो है MS म्यू हॉस्पिटल को इन्हीं इल्ज़ामात पे जो है वो डिसमिस किया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं आपके साथ जो है आपको अरेस्ट नहीं करवा रही, आपको डिसमिस कर रही हूँ। उन पे क्या इल्ज़ाम था कि इतनी कंप्लेंट्स थी कि मामला जो है सेहत की सहूलियात नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और लोगों की हाइजेनिक निगहदाश्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसी जो 2 दिन पहले का वाक़या हुआ है कि जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसी लापरवाही की बिना पे ये 2 दिन बाद इंसिडेंट हो गए हैं। तो इसमें ये कत्ल बिस्सबब की डेफिनेशन में 322 PPC में ये फाल करता है, और इसकी सज़ा जो है फुल दियत है जो कि 80 लाख से ज़्यादा है, और इसी तरह इसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आला पंजाब उस पर हाई प्रोफाइल कमेटी बना के इंक्वायरी कर रही हैं, लेकिन अगर इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि हॉस्पिटल ने भी लवाहिकीन से लिखवा लिया, डेड बॉडी हवाले कर दी कि चलें जो असल जो जहाँ से डिटर्मिंड होना है, तयन होना है कि उनकी काज ऑफ डेथ क्या थी, या जो इंजेक्ट हुआ इसका रिएक्शन कैसे हुआ था, तो वो तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि फिलफोर वज़ीर आला पंजाब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, और उनकी जो डेड बॉडीज़ उनके हवाले की गई हैं उनका जो है वो पोस्टमार्टम होना चाहिए, और वज़ीर आला पंजाब को एक्शन लेके पुलिस जो है वो उसको एक्टिव करके रिपोर्ट जो है वो इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, अब कल को वो किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी तो उसकी रोशनी में ही वो ऑफेंस किसी पे जो है वो लगाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी। लेकिन अभी तक तो जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है इंजेक्शन के रिएक्शन हुआ है, ये लोग ज़ेरे इलाज भी हैं, क्या जो लोग ज़ेरे इलाज हैं उनसे कुछ पता लग सकता है कि आया ये जो रिएक्शन इस इंजेक्शन का ही हो रहा है, या सिर्फ वो जो मर गए हैं उन्हीं से ही इसका पोस्टमार्टम क्लियर हो सकती है? देखें, जो ज़िंदा हैं उनसे भी किया जा सकता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम उनकी काज ऑफ डेथ है, लेकिन अगर आप वो जो वो अभी ज़िंदा है उनका पता तो लगा सकते हैं, लेकिन जो मर गए हैं उनकी काज ऑफ डेथ भी तो पता लगानी है ना। ये तो सीधा सीधा कत्ल है, मर्डर है। यानी किसी के, आप देखें ना, ये तो सरकारी हॉस्पिटल था, एक हाई वैल्यूड हाई प्रोफाइल्ड हॉस्पिटल है म्यू हॉस्पिटल, और पूरे पंजाब से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन रोज़ इंजेक्शन लगा के लोग प्रेगनेंसी के दौरान गलत इंजेक्शन लगा के ख़वातीन की अमवात हो जाती है, बच्चों की अमवात हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाली डॉक्टरों के ख़िलाफ़ क्वेक जो है उनके ख़िलाफ़ पर्चे हो सकते हैं, तो म्यू हॉस्पिटल में अगर ये नेग्लिजेंस हुई है, म्यू हॉस्पिटल ट्रस्ट वर्दी हॉस्पिटल है, इस पर पूरा पंजाब जो है वो ट्रस्ट करके यहाँ आता है, लेकिन अगर यहाँ ये हालात हैं तो ये बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान ये भी बनता है कि जो अस्पताल में अद्वियात लाई जाती हैं उनका बाकायदा टेस्ट होते हैं, वो फार्मूला पास होता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में मरीज़ों को वो लगाया जाता है। आप समझते हैं कि यहाँ पे भी कुछ गफलत हो चुकी होगी, या बगैर टेस्ट के ले आए हैं, या इन्होंने बैच पूरा ही आया होगा ना, वो कोई एक आधा इंजेक्शन तो नहीं आया, फ्री लगते हैं ये हॉस्पिटल के अंदर। देखें, हो चुका है तो बंदे की मौत वाक़या हुई है ना, इंजेक्शन तो लग के रिएक्शन हो के बंदे की मौत वाक़या हो गई है, जिसको वज़ीर आला पंजाब की कमेटी ने या सेक्रेटरी हेल्थ ने या मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने जो कमेटी बनाई है उन्होंने भी एडमिट किया है। इसी चीज़ का तयन करने के लिए तो कि ये किसकी गफलत है, कहाँ फॉल्ट था, मेडिसिन में फॉल्ट था, इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाले पे फॉल्ट था, डॉक्टर रिकमेंड करने वाले पे फॉल्ट था, इसी चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि जो सारे फार्मूले या सारे जो तहकीकें करने के बाद इंजेक्शन अगर कंपनी से लिया गया हॉस्पिटल में, लेकिन अगर वो हो गया है उससे रिएक्शन और रिएक्शन से ये नुकसान
नुकसान हो गया है, तो ये इसका डिटर्मिन करना तो बहुत ज़रूरी है। और इसका डिटर्मिनेशन पोस्टमार्टम का पहलू इग्नोर करके या मैटर को पुलिस के सामने रिपोर्ट करने के बगैर, इन्वेस्टिगेटर करने के बगैर जिम्मेदारी अगर आप तयन कर लेंगे तो ये खामख्याली है, तो ये अधूरा रह जाएगा और ये फाइलों का हिस्सा बन जाएगा। और जो है वो मैं समझता हूँ कि मिट्टी पाँव प्रोग्राम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल ने भी अगर डेड बॉडीज़ दी हैं, उनको बिल्कुल पता है कि डेड बॉडीज़ दे दी हैं, लवाहिकीन पे डाल दें कि वो ले गए हैं और वो दफना देंगे कल को जाके, तो असल काज ऑफ डेथ जो है जहाँ से डिटरमिन होना वो भी दफन हो जाएगा, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ ये हम कह सकते हैं कि इस तरह इस तमाम मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर देखिए हॉस्पिटल पे अब ये स्कैंडल बन गया है, हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल है, तो उसको अब जारी बात है उनकी कोशिश यही है कि लवाहिकीन को मैनेज कर लें, पैसे दे दिला के कर लें, या जनाब उनसे स्टेटमेंट लेके कर लें कि जी ठीक है हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। तो अब हमारे माशरे में भी ये कॉन्सेप्ट, कानून क्या कहता है अगर पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लवाहिकीन कहते हैं जी हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, तो फिर कानून क्या कहता है इसमें? देखिए और इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में कोई अब यहाँ पे तो बिल्कुल कानून यही कहता है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल है, इसमें जो है ये मामला हाईलाइट हो गया है और मीडिया पे भी ये आ गया है। तो इसकी इंक्वायरी, इस पे जब एक इंक्वायरी, अब ये प्राइवेट मामला नहीं रहा, अब ये लवाहिकीन का और हॉस्पिटल के डॉक्टरों का मामला नहीं रहा, अब स्टेट आ गई, वज़ीर आला ने इस पे नोटिस ले लिया, इंक्वायरी कमेटी बन गई, तो नेग्लिजेंस जो है वो उसको एडमिट कर लिया गया, जो रिएक्शन हुआ इंजेक्शन से एडमिट कर लिया गया है। तो फिर इसका तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर और पुलिस केस रजिस्टर करने के बगैर नहीं हो सकता। और अगर कोई करता है तो उस पर ये इटसेल्फ एक ऑफेंस है। तो ये भी तो आप एक शहादत को ज़ाया करते हैं, एक केस में एक पीस ऑफ एविडेंस है, आपको पता है कि पीस ऑफ एविडेंस है, आप इंटेंशनली उसको विद हेल्ड करते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस है कि सेक्शन 201 पीपीसी जो है, जो इस तरह शहादत को ज़ाया करने वाले लोग हैं वो भी ट्राई हो सकते हैं। लेकिन अभी तो वक्त है, पोस्टमार्टम हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से वज़ीर आला पंजाब से और अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके अहम पीस ऑफ एविडेंस जो है, अहम पहलू जो है पोस्टमार्टम का और एफआईआर रजिस्टर करने का, इसको इग्नोर ना किया जाए। और इस पे देखें ना, कल को लवाहिकीन दियत अमाउंट है, एक सफिशेंट अमाउंट होती है दियत में, कोई 80 लाख से ज़्यादा है, कल को पर्चा दर्ज होगा तो लवाहिकीन को दियत मिल सकती है, फैमिली कंपनसेट हो सकती है, या इसी तरह 10 साल सज़ा है तो कल को सज़ा मिलेगी। अगर सज़ाओं का कंसेप्ट नहीं होगा तो इसी तरह नेग्लिजेंस होती रहेंगी। जो सज़ा का कंसेप्ट इसलिए होता है ना कि जहाँ पे गलत हो गया, चाहे इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ, लेकिन ये हो गया है, किसी की जान चली गई है और 17-18 लोग जो है वो इस इंजेक्शन से या इस मेडिसिन से मुतासर हुए हैं। तो ये एक, देखिए एक जान बहुत कीमती होती है, यहाँ 18 जानें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो है पोस्टमार्टम और एफआईआर का बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर ये इंक्वायरी अधूरी रह जाएगी, किसी पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं होगी। तो इसलिए वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस पे फिल फॉर एक्शन लें। और आई होप कि आपके चैनल के तवज्जुह से जो है, जो आपने ये चीज़ हाईलाइट की है, ये आपने बहुत बड़ी खिदमत खलक की है, और आपने उन फैमिलियों के साथ जो है वो बहुत बड़ी अच्छाई की है कि ये मामला हाईलाइट हो जाएगा और पोस्टमार्टम हो के ये चीज़ जो है उसकी तह तक पहुँचा जा सकेगा कि ये मामला में कौन जिम्मेदार है। मुमकिन तौर पर ये भी तो हम कहते थे, मुमकिन तौर पर जिस कंपनी के ऊपर एलिगेशन आ रहा है वो भी हट जाएगी, कंपनी का शायद प्रोडक्ट ठीक हो, किसी और जगह नेग्लिजेंसी हो सकती है। देखिए यहाँ हर बंदा जो है ना, फिर जब बड़ा मामला हो जाता है, बड़ा इशू बन जाता है, तो हर बंदा अपनी स्किन सेव करने में लग जाता है कि मामला खुलेगा तो और बहुत सारे पोल खुलेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर दफ़ा मामला जो है दबना नहीं चाहिए, उससे फिर यही हो जाता है, सवाल रह जाते हैं और हम उनके जवाब ढूंढते रह जाते हैं, लोगों के प्यारे अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो इसलिए ये बेहतरीन मौका है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर सेहत जो है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और तमाम अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया। नसीर कंबो साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने अपनी कानूनी राय ये दी है कि सवाल रह जाते हैं, जवाब रह जाते हैं, सवाल तो फिर होते रहेंगे जब उनके जवाब नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि इस मामले को भरपूर तरीके से इंक्वायर किया जाए। अगर वाकई कंपनी इसके अंदर शामिल है, वो जो इंजेक्शन है उसके मुबैना रिएक्शन से ही ये अमवात वाक़या हुई हैं,
तो फिर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा अब इसमें कोई और तीसरा हाथ भी अगर मुलव्वस है तो ये तमाम बातें सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टमार्टम में ही सामने आनी है। तो पोस्टमार्टम इस केस में इंतहाई ज़रूरी था और इस अहम शवाहिद को मिटाया क्यों जा रहा है, आखिर क्यों कन्विंस नहीं किया गया लवाहिकीन को कि वो पोस्टमार्टम करवाएं और असल मामले तक, असल तय तक पहुंचा जाए, क्योंकि अभी भी तकरीबन 14 के करीब मरीज़ जो हैं वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बहरहाल सवाल तो होते रहेंगे, उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।